Hi everyone, this is Sudhir Singh welcoming you all to my YouTube channel Mr. Redman. आज जितने भी फ्रेशर स्टूडेंट हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा जो बैंक सेक्टर में या बैंकिंग सेक्टर में वर्क करना चाहते हैं और फ्रेशर हैं उनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग एग्जाम्स के बारे में। अगर आपका भी सपना है एक सिक्योर और एक गवर्नमेंट जॉब पाना, वो भी बैंकिंग सेक्टर में, तो आज का वीडियो आपके लिए होगा। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस किस एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हो बैंक में आने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करेंगे कि ये एग्जाम कंडक्ट कौन करवाता है और ये एग्जाम की कंडक्टिंग एजेंसी कौन है। बैंक जॉब के जितने भी एग्जाम्स है उनको कंडक्ट करवाता है आईबीपीएस। आईबीपीएस एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। आईबीपीएस हर साल लैक्स ऑफ एस्पायरेंट्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाता है, जो अपॉर्चुनिटी यूज करके एस्पायरेंट सरकारी नौकरी और बैंकिंग जॉब्स में आ सकते हैं। अब आईबीपीएस को एस्टैब्लिश किया गया था 1975 में और ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो रिक्रूटमेंट करवाता है जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स है, पीएसयूज, देन आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स है, ये दोनों बैंक के लिए आईबीपीएस रिक्रूटमेंट्स कराता है। अब इसको हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे कि आईबीपीएस कौन कौन से एग्जाम रिक्रूट कराता है फ्रेशर्स के लिए है और उसमें कुछ एग्जाम एक्सपीरियंस पर्संस के लिए भी है। सबसे पहले आईबीपीएस का रिक्रूटमेंट आता है आरआरबी सेक्टर में। आरआरबी में मेनली आईबीपीएस 3 कैटेगरीज के लिए रिक्रूट कराता है और वो 3 कैटेगरीज में होंगे। एक ऑफिस असिस्टेंट, सेकंड कैटेगरीज है प्रोबेशनरी ऑफिसर और पीओ की, एंड थर्ड कैटेगरी है स्केल 2 एंड स्केल 3। स्केल 2 एंड स्केल 3 ये पर्टिकुलरली एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए है और बाकी ये दो फ्रेशर्स के लिए। स्केल 2 एंड स्केल 3 एक्सपीरियंस पर्सन के लिए है। नेक्स्ट आईबीपीएस एग्जाम करवाता है आईबीपीएस क्लर्क, एंड नेक्स्ट आईबीपीएस पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर। उसके बाद नेक्स्ट एक आईटी और स्पेशलिस्ट पोस्ट भी होती है, उसके वो एग्जाम का नाम है आईबीपीएस एसओ और आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स पोस्ट। ये सारे मेजर एग्जाम्स आईबीपीएस कंडक्ट करवाता है जिसमें आरआरबी के हो गए 3 कैटेगरीज, देन आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ एंड आईबीपीएस एसओ, ये सारी कैटेगरीज के लिए करवाता है। ये कैटेगरीज को छोड़ के और दो मेजर बैंकिंग एग्जाम्स है जो कंडक्ट करवाता है एसबीआई, और ये दोनों भी फ्रेशर के लिए है, जिसमें एक एसबीआई पीओ का एग्जाम आता है और सेकंड एग्जाम आता है एसबीआई जेए, मींस एसबीआई जूनियर एसोसिएट। ये भी इक्वल टू क्लर्क ही है, क्लर्क लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है एसबीआई का। ये सारे एग्जाम्स है जो एक फ्रेशर कैंडिडेट टारगेट कर सकता है अगर उसको बैंकिंग सेक्टर में आना है तो। ये एग्जाम्स के बारे में तो हमने जान लिया। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। ये एग्जाम को बैठने के लिए, मतलब ये एग्जाम में हमको अपेयर होना है तो क्या हमारी क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए जिसकी वजह से हम ये एग्जाम में बैठ सकते हैं और सिलेक्शन पा सकते हैं। सो ये एग्जाम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस या आरआरबी पीओ जो है। देन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे आईबीपीएस आरआरबी एसबीआई क्लर्क। इसमें भी हम लोग ले लेते हैं आईबीपीएस आरआरबी एंड एसबीआई पीओ का। सबसे पहला क्राइटेरिया रहता है एज का। आईबीपीएस पीओ आरआरबी और एसबीआई पीओ के लिए 20 to 30 इयर्स का एज लिमिट दिया हुआ है। अगर 30 इयर्स से ऊपर है तो नहीं अप्लाई कर सकते और 20 इयर्स से नीचे है तो नहीं अप्लाई कर सकते। देन क्लरिकल पोस्ट के लिए 20 to 28 इयर्स का एज क्राइटेरिया है। नेक्स्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया।
सो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है कि एनी डिग्री, और इधर भी एनी डिग्री। सो यहाँ पे डिग्री मैटर नहीं करती, डिग्री चाहे कोई भी हो, बीटेक की डिग्री हो, बीकॉम की डिग्री हो, बीएससी की डिग्री हो, बीए की डिग्री हो, बस डिग्री या ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए तो आप यहाँ पे एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी बीकॉम की जैसे कोई बोलता है कि बीकॉम की डिग्री है वही ये एग्जाम बैठ सकता है, तो वैसा नहीं है। मैं खुद बीटेक से हूँ और ये मैं एग्जाम बैठा और क्लियर भी किया है। नेक्स्ट क्राइटेरिया है कंप्यूटर लिटरेसी। यस, दोनों में कंप्यूटर लिटरेसी रिक्वायर्ड है। कंप्यूटर लिटरेसी मतलब आप अपने पूरे ग्रेजुएशन करियर में कुछ एक कंप्यूटर सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए और आपकी टाइपिंग स्पीड या कंप्यूटर से अवेयर हो, सो ये नेसेसिटी है। सो ये तीन चीजें होनी चाहिए, ये तीन चीज होने के बाद आप ये एग्जाम के लिए अपेयर कर सकते हो और ये एग्जाम का ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सो इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा आईबीपीएस कैलेंडर। आईबीपीएस हमेशा जनवरी मंथ में अपना एक कैलेंडर जारी करता है जिसमें जो मैंने सारे एग्जाम्स दिखाए वो एग्जाम्स के प्रीलिम मेंस और इंटरव्यू के डेट्स आ गए रहते हैं, सो वो पहले ही डिक्लेयर हो जाता है। सो मैं आपको आईबीपीएस का कैलेंडर दिखाने जा रहा हूँ। सो आईबीपीएस का कैलेंडर आप मेरी वेबसाइट mradamant.in पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने दिखाया है आईबीपीएस का कैलेंडर। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का। सो आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट की प्रीलिम्स डेट यहाँ पे है। अब यहाँ पे आप देखोगे प्रीलिम्स की मल्टीपल डेट्स है, 30 अगस्त, 6 सितंबर और 7 सितंबर का। सो ये मल्टीपल डेट्स इसलिए रहती है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हो जाते हैं और एक शिफ्ट में उनको अलाउ करना काफी मुश्किल हो जाता है। सो इसलिए मल्टीपल डेट्स रहती है। फिर आपका मेंस होगा 9 नवंबर को। इंटरव्यू की डेट शेड्यूल नहीं हुई है, वो रिजल्ट के हिसाब से शेड्यूल करते हैं। देन फाइनल रिजल्ट की डेट पहले ही डिसाइडेड रहती है कि आरआरबी के सारे फाइनल रिजल्ट 1 जनवरी को आ जाते हैं। फिर आरआरबी स्केल 1 की 3 डेट से ये रही मेंस डेट। इंटरव्यू डेट अभी नहीं है, फाइनल रिजल्ट 1 जनवरी को आएगा। आरआरबी स्केल 2 एंड 3 की प्रीलिम डेट अभी नहीं आई है बट मेंस डेट आ चुकी है, 13 सितंबर को मेंस रहता है। और एक्चुअली इसमें ऐसा है कि आरआरबी स्केल 2 और स्केल 3 में प्रीलिम होता ही नहीं है, उसमें डायरेक्ट मेंस होता है। तो 13 सितंबर को सीधा मेंस होगा। मेंस के बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन 1 जनवरी को। अब आईबीपीएस के 3 एग्जाम्स है, आईबीपीएस क्लर्क, पीओ और एसओ। सो क्लर्क की प्रीलिम्स डेट ये है, मेंस डेट ये है। क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होता है। और लास्ट में फाइनल रिजल्ट डेट आईबीपीएस के एग्जाम्स की क्लर्क, पीओ एंड एसओ की 1 अप्रैल को रहती है, तो 1 अप्रैल 2026। सिमिलरली पीओ का एग्जाम और एसओ का एग्जाम। अब आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट जो क्लरिकल पोस्ट है और आईबीपीएस क्लर्क, ये दोनों में इंटरव्यू नहीं रहता है इसलिए नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है। और बाकी स्केल 1 स्केल 2 में और पीओ में इंटरव्यू रहता है लेकिन डेट नहीं आए तो टू बी नोटिफाइड सून। सो आपके कोई भी एग्जाम्स आईबीपीएस के, सो जो फर्स्ट एग्जाम है वो आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का है, वो अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट डेट भी दी हुई रहती है। तो आप ये सारे एग्जाम्स टारगेट कर सकते हैं और ये सारे एग्जाम के बावजूद आपका 2 एग्जाम्स और रहते हैं, एसबीआई पीओ, जो कि मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में आ जाता है उसका नोटिफिकेशन। एंड नेक्स्ट एग्जाम रहता है एसबीआई क्लर्क। एसबीआई क्लर्क का भी नोटिफिकेशन मोस्टली नवंबर या अक्टूबर में आ जाता है। सो ये टोटल 1 to 5 5 एग्जाम्स फॉर फ्रेशर आईबीपीएस में है, और ये 2 एग्जाम और तो 7 एग्जाम्स फॉर फ्रेशर है, एंड एक एग्जाम एक्सपीरियंस पर्सन के लिए। सो ये सारे एग्जाम्स आप टारगेट कर सकते हो अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में सिलेक्शन चाहिए। अब अब मिस्टर एडमेंट जो मेरा एक यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे मैं आपकी सारी हेल्प करूंगा एग्जाम से रिलेटेड। ये तो आईबीपीएस के एग्जाम्स का एक पार्ट 1 वीडियो मैंने बता दिया है जहाँ पे मैंने आपको बताया आईबीपीएस पीओ का कैलेंडर और कौन कौन से एग्जाम्स आप टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद एक पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा। पार्ट 2 वीडियो में
मैं सारे एग्जाम्स के मतलब मेजरली क्लरिकल एग्जाम और क्लरिकल एग्जाम के बाद जो पीओ लेवल ऑफ एग्जाम रहते हैं उसमें कौन कौन से एग्जाम में स्टेजेस रहते हैं वो बताऊंगा, जैसे प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू, और स्टेजेस के बाद क्या क्या उनका सिलेबस रहता है वो बताऊंगा। सो ये दो चीजें बताऊंगा जिससे आप आईबीपीएस या कोई भी बैंकिंग एग्जाम के सिलेबस आपको पता चल जाएगा, और वो एग्जाम पास करने के लिए कौन कौन से स्टेजेस रहते हैं, और स्टेजेस ये दोनों कवर करने के बाद एक कट ऑफ बता दूंगा कि मेजरली कट ऑफ क्या होता है। सो ये तीनों चीज मैं आईबीपीएस एग्जाम और आईबीपीएस कैलेंडर के पार्ट 2 वीडियो में बताऊंगा। सो आपको कुछ भी क्वेरी हो आप कमेंट में डाल सकते हो ये वीडियो के। सो दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ये वीडियो को शेयर करो और लाइक करो, जिससे जो भी स्टूडेंट्स होने वाले हैं और एस्पायरेंट होने वाले ये वीडियो से उनकी काफी हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच।